बिहार सर किशनगंज ज़िले में बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग के द्वारा ज़िले के सभी 7 प्रखंड में 1 दिवसीय जॉब कैंप लगने जा रहा है, जिसको लेके मैं किशनगंज ज़िले के जिला नियोजन कार्यालय आया हूँ। हमारे साथ वाईपी यंग प्रोफेशनल मसरूफ़ अनवर जी हैं। ये बताएंगे कि इसको लेके क्या-क्या होने वाला है। मेरा नाम मसरूफ़ अनवर है, जैसा आपने इंट्रोड्यूस किया है मुझे। मैं यहाँ वाईपी के पद पर कार्यरत हूँ। वाईपी की पद जो है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की तरफ से होता है। डैट मीन सेंट्रल गवर्नमेंट जो है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय को चुनिंदा डिस्ट्रिक्ट्स में अपनी वाईपीज़ को रखती है, ताकि जिला नियोजनालय का कार्य थोड़ा सा और बेहतर हो सके, अपलिफ्ट कर सके इसका काम। तो इसके पर्पज़ से कुछ वाईपीज़ की पोस्ट होती है। जैसे बिहार में अभी लगभग 15 जिलों में वाईपीज़ हैं। इसका एक और पर्पज़ है कि जैसे किशनगंज जिला है, ये एमसीसी में तब्दील होने जा रहा है। एमसीसी मतलब मॉडल कैरियर सेंटर्स। जो एग्जिस्टिंग बॉडीज़ हैं, जो जिला नियोजनालय है, वो और बेहतर परफॉर्म कर पाए, इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम के तहत इसको एमसीसी में तब्दील किया जा रहा है। बहुत जो इस महीने जो हम कैंप कर रहे हैं, इस महीने हम प्रखंडवार कैंप का आयोजन कर रहे हैं, जो 27 तारीख मतलब कल से स्टार्ट हो रहा है। कल सबसे पहला काम पोठिया में है। जी हाँ, जी हाँ। अगर हम बात करें कि पोठिया से कितने लोगों का सिलेक्शन होगा और क्या वैकेंसीज़ हैं, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये एक प्राइवेट कंपनी है, सिक्योरिटी गार्ड की कंपनी है, जिसका नाम है गार्जियन सिक्योरिटी एंड फैसिलिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड। ये हैदराबाद बेस्ड एक कंपनी है, जो देश भर में सिक्योरिटी गार्ड्स, हाउस कीपर्स और सिक्योरिटी सुपरवाइजर्स को प्रोवाइड करता है। तो ऐसी इनके पास वैकेंसी है। जो हमने वैकेंसी नोटिफाई किया है वो लगभग 385 सीट्स हमने नोटिफाई किया हुआ है। लेकिन क्योंकि ये एक थर्ड पार्टी की तरह काम करती है, तो यहाँ जितने बच्चे आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अगर पहुँचते हैं, तो उतने लोगों का भी अगर वो पैरामीटर पे फिट बैठते हैं तो उनका सिलेक्शन किया जा सकता है। डैट मीन्स कि 385 तक ये लिमिटेड। क्राइटेरिया क्या है, ये भी थोड़ा बताएं। जी, सबसे पहले तो आपने ये जान लिया कि ये सिक्योरिटी गार्ड की कंपनी है, जो कहीं ना कहीं सुरक्षा गार्ड, सुरक्षा सुपरवाइजर्स और हाउस कीपिंग जो हाउस मेड्स होती हैं उसको प्रोवाइड करता है। इन तीनों पोस्ट के लिए जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैं थोड़ा सा आपको बता देना चाहता हूँ। जैसे सिक्योरिटी सुपरवाइज़र है, उसकी जो हाइट होगी, हाइट मिनिमम 170 सेंटीमीटर के आसपास होनी चाहिए। उसकी योग्यता ग्रेजुएट होनी चाहिए मिनिमम, और इसकी सैलरी लगभग 22,000 तक होगी, 20 से 22,000 के बीच होगी इन हैंड। इसके अलावे भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है कंपनी द्वारा। जो कैंप में जो लोग आएंगे उनको जो एम्प्लॉयर है वो और डिटेल में बताएगा। तो एक तो पोस्ट हो गई सिक्योरिटी सुपरवाइज़र की, दूसरा है सिक्योरिटी गार्ड की। ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि जितने बच्चे इनको मिल जाएं, इतने बच्चे इसमें हिस्सा ले सकते हैं, और अगर चयनित हो सकते हैं तो जा सकते हैं और जॉब पा सकते हैं इसमें। पोठिया से इसकी शुरुआत आप कर रहे हैं? जी हाँ, जी हाँ। सबसे अंत में 4 तारीख को लास्ट है ना? जी, बीच में 2 दिन की छुट्टी है। 2 दिन की छुट्टी अंत है। में 4 तारीख को है। 4 तारीख को होगा हमारा डीआरसीसी कैंपस में, जो भेड़ियाडांगी ब्लॉक में है। ये बताएं, चूँकि आप लोग इससे पूर्व में भी करवाए होंगे क्या, कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ, ये डेटा भी तो आप लोगों के पास होगा? जी, जी, बिल्कुल हमारे पास डेटा होता है। अगर हम बात करें पिछले महीने की, तो पिछले महीने हमने जिला नियोजनालय के तत्वाधान में 2 जॉब कैंप्स किए हैं, 27 तारीख को और 28 तारीख को, 27 जून और 28 जून को। तो मैं एक बहुत रफ सा डेटा बताता हूँ। जैसे 27 तारीख को कोचाधामन प्रखंड में हमने मनो आशा फाउंडेशन, एक पटना बेस्ड कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसने पार्टिसिपेट किया था जॉब कैंप में। अराउंड 95 हमने वैकेंसीज नोटिफाई करी थी, लगभग 6 डिफरेंट पोस्ट पे, और अलग अलग कंपनीज़ के लिए, जैसे कि एसबीआई के लिए था, और आपको आईडीएफसी बैंक के लिए था, पेटीएम के लिए वैकेंसीज थी, और 5 वैकेंसीज खुद मनो आशा फाउंडेशन के लिए भी थी इसमें। 95, क्योंकि ये एक सच्चाई है कि लोग बहुत कम अवेयर हैं जिला नियोजनालय या जो सर्विसेज हम दे पा रहे हैं। आपके माध्यम से हम ये चाहते भी हैं कि लोगों को पता चले कि जिला नियोजनालय जो सर्विस दे रही है उसका लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं, जानने की कोशिश करें। इसको लेके कोई शैक्षणिक योग्यता भी है कि कम से कम 10th या 12th ऐसी चीज़? जी, जी, एक चीज़ तो क्लियर हम कर दें पहले कि मनो आशा जब आई हमारे पास तो 95 वैकेंसीज थी, बट हमारे पास बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स नहीं है। 150 के पास लोग आए, जिसमें से 95 सिलेक्शन हो सकता था, लेकिन क्योंकि गैदरिंग ज़्यादा नहीं हो पाई, 150 में से जो सिलेक्शन हुआ 63 लोगों का हुआ। तो 63 लोगों को वहाँ पे ऑफ़र लेटर दिया गया, फ़ोटोज़ उनकी खींची गई ऑफ़र लेटर के साथ। अब आगे आप और कुछ पूछ रहे थे, वो आप बताएं मुझे। कुछ योग्यता की बात करें। हाँ, योग्यता की बात की, मतलब शैक्षणिक योग्यता। जी, जी, जिला नियोजनालय हर महीने डिफरेंट कंपनीज़ के साथ टाई अप करता है, कोऑर्डिनेट करके कैंप्स लगाता है,
तो ये कंपनी और वो जो पोस्ट होती है उसके अकॉर्डिंग होती है, पोस्ट अप टू 10th से लेकर के ग्रेजुएशन। कई बार हमारे यहाँ ऐसा भी होता है कि 8वीं पास बच्चों के लिए भी वैकेंसीज होती हैं। फॉर एग्जांपल मनोआशा फाउंडेशन में भी ग्रेजुएशन पास वाले बच्चों के लिए भी वैकेंसीज थी, लेकिन जो 8वीं पास हैं उनके लिए भी कुछ वैकेंसीज थी। तो ये डिपेंड करता है कौन सी कंपनी आ रही है, कैसा पोस्ट है, ये सैलरीज, उनकी क्वालिफिकेशन पोस्ट के अकॉर्डिंग एक और कंपनी के अकॉर्डिंग फ्लैक्चुएट करती रहती है। एक चीज़ ये भी बता दें कि 27 जैसा कि आप पोर्टिया शुरुआत कर रहे हैं, कब कहाँ है ये? जी, मैं आपको बता दूं कि ये हम शुरुआत कर रहे हैं 27 तारीख से। 27 तारीख को पोठिया में है, उसके बाद 28 तारीख को ठाकुरगंज। ये सारे कैंप्स ऑलमोस्ट ब्लॉक परिसर के अंदर ही होगा। ये अभी वेन्यू डिसाइडेड नहीं है। जब हम वहाँ पहुँचते हैं प्रोबेबली आम तौर पे जो सेमिनार हॉल होता है ब्लॉक का, उसी में हमें वेन्यू मिल जाता है और हम वहाँ अपना जो भी प्रोसेस होता है, जैसे NCS रजिस्ट्रेशन का है या इंटरव्यू का प्रोसेस हम करते हैं। तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पहले पोठिया है, पोठिया के बाद आपका 28 तारीख को ठाकुरगंज में है, फिर 29 और 30 को छुट्टी है, 31 को बहादुरगंज में है, 1 अगस्त को देगल बैंक में है, 2 तारीख को टेरागाछ में है, 3 को कोचाधामन में है और 4 तारीख को किशनगंज में जो बेरियाडांगी ब्लॉक परिसर है वहाँ पे DRCC एक अलग सा सेटअप है। हाँ, रजिस्ट्रेशन के लिए वहाँ है। वहाँ का जो सेमिनार हॉल है या हॉल है, इसका आयोजन लास्टली 4 तारीख को वहाँ होगा, जो एक तरह से समअप भी किया जाएगा, जहाँ हम उम्मीद करते हैं कि और अधिकारी लोग भी वहाँ पहुँचेंगे। तो अगर आप जॉब के लिए इच्छुक हैं तो 27 तारीख से, जैसा कि कल से शुरुआत होने जा रहा है, तैयारी पूरी कर ली गई है। श्रम संसाधन रोजगार मंत्रालय के अधीन ये विभाग आता है। जिला नियोजन कार्यालय, जिला नियोजन के तहत जो है ये किशनगंज जिले के हर एक प्रखंड में कल से इसकी शुरुआत होने जा रही है। पोठिया से इसकी शुरुआत होगी जैसा कि सर ने बताया, और किशनगंज में इसका 4 तारीख को लास्ट होगा। और इससे पहले भी कंपनी आई है, इससे पहले भी लड़कों की नियुक्ति हुई है, आगे भी होगी। जैसा कि डेटा भी इन्होंने दिखाया कि तमाम कंपनियां हम लोग हर महीने कैंप करवाते हैं। अगर आप इच्छुक हैं तो इसमें अवश्य हिस्सा लें। किशनगंज से धीरज कुमार की रिपोर्ट।